हाय एरीज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइज, मैं आ गई हूँ आपके लिए मई मंथ की रीडिंग लेके और लेट्स सी मई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, क्या कुछ है आपके लिए मई मंथ में। थैंक यू सो मच। ओके, सो हमारे पास कार्ड है जजमेंट, next we have king of coins, four of cups, queen of swords, three of cups. ओके, तो अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए है कि उनके पेरेंट्स मानने वाले हैं शादी के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पेरेंट्स उनके बीच में आ रहे हैं और वो अपने डिवाइन पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं या फिर उस पार्टनर को जिसको वो पसंद करते हैं। लॉयल्टी बहुत मैटर करती होगी आपके लिए, कौन पर्सन आपके साथ लॉयल है कौन नहीं है, ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती है। आप इस एनर्जी में हो कि अगर कोई पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है तो आप उसे बोलोगे टाटा बाय बाय। इस हद तक लॉयल्टी आपके लिए मैटर करती है। किंग ऑफ कॉइन से कुछ लोगों की जॉब लगने वाली है, कुछ लोगों का अवेकनिंग होने वाला है, जहाँ पे आपको ये फील हो कि अब आप राइट पाथ पे हो, अब आप राइट जॉब के सर्च में हो। समझ रहे हो, वो काम जो आपके लिए सही है वो आप करना शुरू करने वाले हो और वहाँ पे आपके लिए बहुत तरक्की है। और शायद इसलिए सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आया है। मई मंथ में कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है। जिस चीज़ों को एंड होना होगा वो एंड हो जाएगा मई मंथ में, जिसको रहना होगा वो रह जाएगा, वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर आप बहुत अप एंड डाउन देख रहे हो, आप बहुत इन आउट देख रहे हो रिलेशनशिप में, करियर में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहाँ पे आप देखो। या फिर हेल्थ आपका अगर ख़राब रह रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली आप ये सोचो। तो लॉयल्टी की बात जब यहाँ पे की गई ना, तो आप ये भी सोचो कि क्या आप खुद के साथ लॉयल हो। हमेशा हम सामने वाले पर्सन से लॉयल्टी की उम्मीद करते हैं, जो भी फ्रेंड्स हो, स्पाउस हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप लॉयल हो अपने आप को लेके। क्या जो आप खुद से कमिटमेंट करते हो, क्या उन सारी चीज़ों को पूरी करते हो आप। और अगर नहीं करते हो तो आप इस एनर्जी में हो क्यों। क्योंकि जब तक आप अपनी कमिटमेंट खुद से पूरी नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स जो चीज़ें आपको देंगी वो भी आपको नहीं दिखने वाला। ओके, सो मई मंथ में आपको अपने काम पे, जो भी काम आप कर रहे हो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा, देखना होगा कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, आपको उन पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, राइट। जो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कर्म के हिसाब से फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सकता है प्रमोशन की बात हो या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आने का बात हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपको वो मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट करा है, जितना आपने मेहनत करी उस हिसाब से आपको फल मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं थ्रू आउट द मंथ, इमोशन कैसे रहने वाले हैं एरीज के। प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन, कैसा रहने वाला है। ओके,
So meditate and contemplate. मेरे से पूछो तो मूड आपका बहुत अप एंड डाउन करने वाला है, बहुत ज़्यादा मई मंथ में। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पे। न्यू मून के टाइम पे देखोगे मई में जो भी न्यू मून आने वाला है उसमें आप देखोगे आपकी एनर्जी बिल्कुल सिंक कर रही होगी। आपको लग रहा होगा सब खत्म हो रहा है, आप दूर का नहीं सोच पा रहे होगे उस टाइम पे। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं उस पार्टनर के लिए, ठीक है, जिसे आप अपने लाइफ में चाहते हो। तो इस वजह से भी आपको हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है इस दौरान मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि क्यों जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं है जैसे आप चाह रहे थे, ठीक है। कहा जाता है ना कि मन का हो तो भला, ना हो तो और भला, ठीक है। तो मन का भला क्यों नहीं हुआ आपको, ये जवाब आपको ज़रूर मिलेगा मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपके इमोशंस उतने स्टेबल मुझे नहीं दिख रहे हैं जितने होने चाहिए, ओके। सो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप मेडिटेट करोगे आप काम रहोगे, दिमाग में आपके ज़्यादा थॉट्स नहीं आएगा, और ज़्यादा थॉट्स नहीं आएगा तो ईजी होगा लाइफ को जीने में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एक और कार्ड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जिस मैंने बोला ही, न्यू मून से फुल मून में आप ऐसे चेंज देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। न्यू मून से जैसे ही फुल मून की तरफ आप जाओगे आप देखोगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो न्यू मून तक मई मंथ में, अभी मुझे पता नहीं कि कौन से डेट पे न्यू मून आ रहा है, बट वो मई मंथ का जो न्यू मून है उस टाइम पे आपके इमोशंस या फिर उस टाइम पे ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ज़रूरी है कि अगर आप उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, राइट, अगर जैसे मैंने बताया आपसे कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं रिलेशनशिप के लिए तो आपको उस वक्त शांत रहना होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं पा पाओगे, आप खाली हाथ रह जाओगे, ठीक है। तो उस वक्त आपको शांत रहना होगा, मेडिटेट करना होगा, आपको सोचना होगा कि इस चीज़ में ऐसा क्या करूं कि सारे लोग मान जाएं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मई मंथ में आपको ये सोचने की ज़रूरत है एरीज। और टफ साइकिल जो आपके लाइफ का है वो ख़त्म होने वाला है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हाँ, थोड़ा सा इमोशनली आप सही आपका नहीं रहेगा, इमोशन लॉजिकल आपको होने की ज़रूरत है। जब इमोशन काम नहीं करे ना, जब इमोशनली लगे कि आप डूब रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा और आपकी लाइफ का आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे, तो आप लॉजिकल हो जाओ उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि इमोशनली आप बहुत कमज़ोर हो उस टाइम पे, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो प्रैक्टिकल होना एक सही सॉल्यूशन होता है कि उस वक्त आप जो भी प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है अपनी लाइफ का, उस पॉइंट पे प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो वो कर डालो, ओके, जो सबके हित में भी हो। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो तख्त पे बैठी है, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है। वो अगर लोगे डिसीजन अपना, जो कि बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड हो सकता है, आपके लिए, लेकिन वो कि मुझे लेना है ये डिसीजन, ठीक है। लेकिन ये देखते हुए लोगे कि कहीं वो चीज़ आपके लोगों को तो हर्ट नहीं कर रही है, उन्हें तो हर्ट नहीं कर रही है जिन्हें आप पसंद करते हो, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी एंजल आंसर्स क्या हैं आपके लिए, ओके। आपके मन में कोई भी सवाल है उसके एंजल आपको क्या जवाब देने वाले हैं मई मंथ के लिए, ओके। 2 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से, ओके। लेट्स सी क्या है एंजल, आपके आंसर्स क्या हैं एरीज के लिए, प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस, जिसने, मैंने बोला ना इसलिए जजमेंट, जिसने जैसा किया उसे करने दो, माफ़ कर दो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप माफ़ कर दो। माफ़ करना बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है ये, जहाँ पे आप लोगों को माफ़ कर देते हो उनके हर कर्म के लिए, वो बुरा हो अच्छा हो, उनके लिए जैसा भी रहा हो, आपके लिए भले ही वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन आज जो सेल्फ आप बन रहे हो या फिर आगे चल के जो आप हायर सेल्फ आपका बनेगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है फॉरगिवनेस। तो ये एंजल आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कि फॉरगिवनेस, अगर आप भी माफ़ी मांग रहे हो
क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। आपसे कह रहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप किसी कर्म के लिए अगर आप माफ़ी मांग रहे हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसी गलती हो गई, यूनिवर्स आपको माफ़ करेगी। तो फॉरगिवनेस आपके लिए भी है, फॉरगिव आपको दूसरों को भी करना है। ओके, लेट्स सी, एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। और क्या है यहाँ पे एरीज के लिए? थैंक यू सो मच। सो हमारे पास है रिकवरी, हीलिंग में। जैसे देखो मैंने बताया ना कि इमोशनली आप बहुत वीक रहोगे इस टाइम पीरियड में, तो रिकवरी है। मैंने क्या बोला कि चीज़ें न्यू मून से जो फुल मून की एनर्जी है वहाँ तक जाएगी, तो चीज़ें सुधरती हुई आपको दिखेंगी। क्यों है? क्योंकि रिकवरी है यहाँ पे। जैसे ही आप माफ़ करोगे, जैसे ही मेडिटेट करोगे, चीज़ों को सोचोगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लोगे, कर्म के हिसाब से आपका जो रिकवरी है वो भी होना स्टार्ट होगा। अगर आप बहुत दिन से लॉन्ग टर्म इल हो, बीमार हो, आपकी हेल्थ सही नहीं है, उसके लिए भी अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को भी लेके आप प्रैक्टिकली लॉजिकली जो चीज़ सही होगा वो करने वाले हो, एंड आपके लिए रिकवरी है। ठीक, किसी हीलर से भी मुझे लग रहा है कि आप इस दौरान मिलने वाले हो, जहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। रिकवरी यहाँ पे हर तरह का है, इमोशनल भी, क्योंकि इमोशनली आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, तो वो इमोशन की भी रिकवरी है यहाँ पे। रिलेशनशिप में अगर आप फेल होते हुए नज़र आ रहे हो, तो उस चीज़ की भी रिकवरी है यहाँ पे, रिकवर कर सकते हो। प्रमोशन अगर बहुत दिन से रुका हुआ है तो उस चीज़ की रिकवरी है यहाँ पे, लेकिन माफ़ करना होगा। जाओ, तुमने जो किया मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगेन जो हमारे बॉस होते हैं, किंग ऑफ कॉइंस, बॉस, बड़े लोग जो भी हमसे ऊपर हैं, ठीक है, ओहदे में हो या फिर वो फैमिली में हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे भी आपको उनको भी अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको उनकी बुरी लगी है, उन्हें भी माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। तो जो होता है ना कि अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की, कहा जाता है ना कि हमेशा हम सोचते हैं अपने पेरेंट्स से हाई एक्सपेक्टेशन रहता है, अगर ऐसा किए होते तो मुझे ऐसा मिलता और मैं ऐसा कर पाता। तो हमेशा हम वो इस इल्यूजन में रहते हैं कि हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को दोष दे रहा है किसी न किसी चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे आप क्या है, आप उस चीज़ को माफ़ कर रहे हो कि नहीं, मैं नहीं करता आपको ब्लेम किसी भी चीज़ के लिए, मैं आपको माफ़ करता हूँ। मुझे आपने जैसा किया, आप अपनी स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आपने मुझे बहुत दिया। और ये फॉरगिवनेस जब आपके अंदर आया, तब आपके अंदर, आपके लाइफ में हर चीज़ की रिकवरी हो रही है। अगर सेम पैटर्न जैसे आपके पिता का पैटर्न था आपके माता के साथ, और वैसा ही पैटर्न अगर आप अपने रिलेशनशिप में मिरर कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो उस चीज़ की भी रिकवरी है यहाँ पे। आप देखोगे कि आपका वो चीज़ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, एरीज के लिए और क्या है यहाँ पे? थैंक यू सो मच। सो हमारे पास है टाइम टू शाइन। ये समय है आपके लिए शाइन करने का। क्रिएट द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। और ये कैसे क्रिएट होगा? ये क्रिएट होगा जब आप फॉरगिव करोगे, आपकी रिकवरी शुरू होगी, और तब आप साइन करोगे। मुझे यहाँ पे हेल्थ के लिए भी लग रहा है बहुत लोगों को, कुछ लोगों की हेल्थ सही नहीं है, तो इट्स टाइम टू शाइन। ये आ चुका है वो वक्त जब आप चमकोगे, आपकी हेल्थ सही होगी, राइट। ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू द वर्ल्ड। यस, आप धरती पे लाइट लाते हो, और ये आप लाइट लाओगे कैसे? इन सारी चीज़ों को टैकल करने के बाद। ओके, एक और लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए यहाँ पे? आब्राकाडाब्रा विथ विंग्स, फैंटास्टिक गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। यस, मई मंथ में आपके लिए मैजिक भी है। जब मैजिक करते हैं बोलते हैं ना आब्राकाडाब्रा आब्राकाडाब्रा, एंड देन वो स्टिक ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो गुड फॉर्च्यून आपके लिए, गुड लक, अच्छे चांसेस आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी है थोड़ी सी यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेट नहीं करना है आपको, ऐसे मिल जाएगा, नहीं। मई मंथ में थोड़ा सा वेट करने का की भी एनर्जी है। विंग्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कहीं से भी मिल रहा है ना ऐसा कि नहीं तुम अभी ये काम नहीं कर सकते हो, रुक जाओ, वो उस टाइम वो खुद के हीलिंग में लगा दो, ठीक है। मेडिटेट करो, उस चीज़ पे सोचो कि इसको हम कैसे और करवा सकते हैं। एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं,
ठीक है, हर इंसान हर तरीके से सोचता है। जैसे आप एक्टिंग में अगर देखोगे तो आप अगर कोई बोल रहा है आपको कि मेरा सर दुख रहा है, तो एक तो बोल सकता है कि मेरा सर दुख रहा है मतलब रियल पेन में है। दूसरा है कि यार तुम्हारी बात मतलब एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि तुम्हारी बात सुन के मेरा सिर दर्द हो रहा है, समझ रहे हो। फिर तीसरा पर्सन किसी और के तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। तो हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का बहुत बहुत अलग तरीका होता है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो जजमेंट का समय है, आपको जहाँ पता है कि ये लास्ट टाइम है, ये मतलब फाइनल टाइम है मेरा इस चीज़ का, लास्ट टच देना है मुझे, इसको मैं कितनी खूबसूरती से दूँ, ये आपको सोचना होगा। और यहाँ पे अगर खूबसूरती से देने के बाद भी अगर मुझे कुछ बैकलैश देखने को मिलता है, तो उससे भी रिकवरी के लिए भी आपको सोच के रखना है। रिकवरी है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए पहले से प्रिपेयर आपको रहना है। अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ के लिए, लेकिन आप प्रिपेयर खुद को करो। मैं कहूँगी अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आप कोई भी चीज़ होता है इस मन में सोचना कि नहीं, किसी को उल्टा जवाब देना नहीं है, ठीक है। हमारे पास है मेकिंग जेनेटिक चेंजेस। मुझे यहाँ लग रहा है ना कि एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, मतलब ऐसा होगा कि आपके पापा माता पिता को भी बहुत गुस्सा आता होगा, तो वो चीज़ आप में भी आ गया है। लेकिन आप इस जेनेटिक्स को चेंज करने वाले हो। मई महीने से आप ऐसे रहने वाले हो कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपके लाइफ में है, या फिर कोई इलनेस जो अभी जेनेटिक आपको मिल गया है, ठीक है, आप उस चीज़ को चेंज करना चाहोगे, उसको रिवर्स करना चाहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं यार ये हो गया है, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। और यही रीज़न है शायद कि आपको ये रिकवरी मिल रही है, ये शाइन आप कर रहे हो, उसका रीज़न ही यही है। प्रेगनेंसी, यस एरीज, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है यहाँ पे, वेरी नाइस। नेक्स्ट वी हैव फील बेटर, अच्छा फील करो, अच्छा फील करोगे, अच्छा होगा। द डार्क नाइट ऑफ द सोल सेंडिंग हीलिंग। मैंने आपको बताया कि देखो डार्क नाइट मतलब क्या, वो टफ टाइम जहाँ से आपको लग रहा है कि, मैंने बोला ना कि आप सिंक करो, डूब रहे हो, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लग रहा है कि आप डूब रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में ये एनर्जी आपको काम आएगी, ये एनर्जी आपको काम आएगी, ठीक है। और सेंडिंग हीलिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको भेज रही हूँ, बहुत सारी हीलिंग, ठीक है। तो उस हीलिंग के कारण क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है आपका, ठीक है। हा, तो ये लाफिंग थेरेपी भी आपके लिए अच्छी होगी, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, वाह, बहुत सारा पैसा। तो आप किसी भी, मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपका पैसा, आपको लग रहा है कि ये जॉब सही नहीं है, ये प्रेजेंट सिचुएशन भले ही कितना भी वर्स्ट हो, लेकिन जो आपकी मई के बाद जो आपका टाइम होने वाला है, मई मंथ में जो आपका टाइम होने वाला है, वहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा भी मिलने वाला है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी हेल्प कर दे, ठीक है, विथ मनी। और मैंने बताया ना कि शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ भी कम्युनिकेशन, कुछ लोग ये है उनको अपने एक्स से बात करें या फिर किसी पर्सन से, कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ भी। अगर आपको समझाना है अपने पेरेंट्स को, नहीं मैं इस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की। उसी चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे बोलोगे, क्या करोगे आप, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, जॉब में भी अगर आपका इंटरव्यू है तो कम्युनिकेशन पे आप बहुत ज़्यादा काम करो, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी रीड करो या फिर लिख दो, आप, ये समय है आपके लिए। ये इसलिए शायद यहाँ पे टाइम टू शाइन के लिए आया है। स्लो डाउन, ये एनर्जी यहाँ पे, मैंने बोला ना कि जैसे ही आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है या फिर आपको नहीं समझा जा रहा है आप जो कहना चाह रहे हो, तो स्लो डाउन हो जाओ, अपनी एनर्जी को स्लो कर लो। लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, यू आर ब्लेस्ड। एट द एंड आपको बताया जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो। मई मंथ में अगर आपको डिसीजन लेने वाले हो, शुरुआत में अगर हो सकती है आपको देखने को मिले कि आप जैसा चाह रहे थे वैसा रिजल्ट एरीज आपको नहीं मिल रहा है, आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप ब्लेस्ड हो। भले ही मई के एंड स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ ना मिले, बट मई के एंड होते होते तक वो सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो।
ओके एरीज, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।